हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए आज एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है तो इसके बारे में बात करते हैं। तो अपडेट क्या है कि थोड़े दिन पहले हम लोग जब अपना पैन और आधार लिंक करने जा रहे थे तो एक मैसेज आ रहा था कि लास्ट डेट बीत गया है, अब आपको पेनाल्टी के साथ ही पैन और आधार को लिंक करना होगा। तो अब पेनाल्टी के साथ पैन और आधार को लिंक करने का जो सुविधा है, अब सुविधा है या क्या है ये आप लोग समझिएगा, ये पोर्टल पे लाइव हो गया है, मतलब कि अब आप इसको कर सकते हैं। तो कैसे करना है और किन किन बातों पे ध्यान रखना है, आइए इसको देख लेते हैं। आपको आना है इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल पे और यहाँ पे क्विक लिंक्स में आपके पास दूसरा ऑप्शन है लिंक आधार, इसको क्लिक करिए और देखिए अब हम लोग आ गए हैं हमारे पैन और आधार को लिंक करने के डैशबोर्ड पे। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में जानना और समझना बहुत ही जरूरी है, तो ध्यान दीजिएगा। बोल रहे हैं 30 मार्च 2022 को CBDT का एक सर्कुलर आया था जिसका नंबर ये है, और उसमें इन्होंने बोला था कि एवरी पर्सन, मतलब कि हर एक व्यक्ति जिसके पास 1 जुलाई 2017 तक पैन है, मतलब कि अगर आपका पैन बन गया था 1 जुलाई 2017 तक और आप आधार नंबर लेने के लिए एलिजिबल थे, ठीक है, तो पैन आपका बन गया, वो तो सबको समझ में आ गया। लेकिन आधार बनवाने के लिए कौन से व्यक्ति एलिजिबल होते हैं, तो मोटा मोटी समझिए कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको आधार बनवाना जरूरी है, मतलब कि आप आधार बनवाने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, एक तो आपका पैन 1 जुलाई 2017 तक बन गया था और आप आधार बनाने के लिए एलिजिबल थे, तो आपको 31 मार्च 2022 तक अपने पैन और आधार को लिंक कर लेना था। क्लियर है। अब यहाँ पे एक बात आएगा कि सर पैन तो हमारे पास था लेकिन हमारा आधार नहीं बना था, तो आपका आधार बना था या नहीं बना था इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ शब्द है कि आप आधार बनवाने के लिए एलिजिबल थे कि नहीं। अगर एलिजिबल थे और नहीं बनवाए थे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको पेनाल्टी लगेगा ही। एक बार और सुनिएगा, वैसे सारे व्यक्ति जिनका पैन 1 जुलाई 2017 तक बन गया था और वो आधार बनवाने के लिए एलिजिबल थे, तो उनको अपने पैन और आधार को 31 मार्च 2022 तक लिंक कर लेना था। क्लियर। अब वैसे लोग जिन्होंने ऐसा नहीं किया, मतलब कि 31 मार्च 2022 तक अपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया, उनको पैन और आधार को लिंक करने के लिए अब 500 रुपया का पेनाल्टी देना होगा अगर आप 30 जून 2022 तक अपना पैन और आधार लिंक कर लेते हैं। तो अगर आप 30 जून 2022 के बाद और 31 मार्च 2023 तक अपना पैन और आधार लिंक करेंगे तो फिर 500 के जगह आपको 1000 रुपए का पेनाल्टी देना पड़ेगा। और अगर 31 मार्च 2023 तक भी आप अपना पैन और आधार लिंक नहीं करेंगे तो आपका जो पैन है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। इनऑपरेटिव का मतलब ये है कि ये समझा जाएगा कि आपके पास पैन है ही नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़िए। आगे बोल रहे हैं कि अब लिंक करने के लिए आपको पेनाल्टी देना है, मतलब फी देना है। तो फी कहाँ जाके देना है, तो ये लिंक इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, इसको मैं यहाँ से लेके और यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ और चलिए एक जगह इसको हम पेस्ट करके खोल लेते हैं। और खोलने के बाद देखिए हमारे पास ये पेज आ गया। अब इस पेज पे क्या करना है ये देखिएगा, यहीं पे इन्होंने बताया है। बोल रहे हैं कि इस लिंक पर जाने के बाद आपको क्लिक करना है चालान नंबर /ITNS 280। तो हम आते हैं हमारे NSDL के वेबसाइट पे और चालान नंबर /ITNS 280 को मैंने किया प्रोसीड करने के बाद क्या करना है ये लोग यही बताएंगे। बोल रहे हैं कि आप मेजर हेड 0021 सेलेक्ट कीजिए जो कि है इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज, और उसके बाद उसमें माइनर हेड 500 सेलेक्ट कीजिए। तो हम यहाँ आते हैं मेजर हेड 0021 इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज और माइनर हेड कौन सा करना था 500 अदर रिसीट्स। ठीक है, सिलेक्ट कर दिया। अब इसके बाद सिंपल सा प्रोसेस है, आपको
या तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग में जो भी आपका बैंक हो सिलेक्ट कर लीजिएगा, डेबिट कार्ड में आके फिर आप अपना बैंक सेलेक्ट कर लीजिएगा। इतने ही बैंक्स का ऑप्शन है हमारे पास। इसके बाद आपको अपना पैन नंबर लिखना है और यहाँ एक जरूरी चीज है, ध्यान दीजिएगा, असेसमेंट ईयर में आपको 2023-24 ही सेलेक्ट करना है। एक बात और ध्यान रखिए कि इस पोर्टल पे जो भी आप पेमेंट करेंगे, अगर आप कुछ भी गलती कर देते हैं तो 1 पैसा आपका रिफंड नहीं होगा। तो ध्यान से करना है। कौन सा? मेजर हेड 0021, माइनर हेड 500, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, ये आपको पता है कि आपके पास क्या सुविधा है। पैन नंबर आप अपना सही से लिखिएगा। असेसमेंट ईयर हमेशा 2023-24 ही करना है पैन और आधार लिंक करने के केस में, ठीक है। उसके बाद जो भी डिटेल्स है, कुछ डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, अगर कुछ कम है तो आप इसको भर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद कैप्चा डालिए, प्रोसीड करिए और पेमेंट के लिए जो नॉर्मली ऑप्शन आता है वैसे आएगा, उसको पेमेंट कर दीजिए। और पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है कि अपना पैन यहाँ डालिए, उसके बाद आधार नंबर डालिए और फिर यहाँ पे वैलिडेट कर दीजिए। वैलिडेट जैसे ही करिएगा तो क्योंकि यहाँ पे आपने देखिए चालान में आपने यहाँ पे अपना पैन नंबर डाला हुआ है, तो यहाँ से ये डाटा फेच कर लेगा कि आपका पेनाल्टी का पेमेंट हुआ है कि नहीं। अगर हुआ है तो वो लिंक कर देगा, लेकिन अगर लिंक नहीं होता है तो आपको 4-5 दिन के बाद ट्राई करना है, क्योंकि हो सकता है पेमेंट को अपडेट होने में टाइम लगे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए आधार और पैन के लिंकिंग को एक जम्प किया गया है, मतलब कि उनको पैन और आधार को लिंक करना जरूरी नहीं है, ठीक है। कौन कौन से लोग हैं? NRIs मतलब कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस, या फिर नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं, या फिर अगर आपका उम्र 80 साल से ज्यादा है, या फिर आप असम, मेघालय या फिर जम्मू कश्मीर इन राज्यों में रहते हैं, तो फिर आपको एग्जम्प्ट किया गया है पैन आधार के लिंकिंग से। आपको कोई जरूरत नहीं है लिंक करने का, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सारी क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।